ब्रह्म मुहूर्त की वेला में भजन साधन करने का समय होता है। इसलिए हमारे यहाँ साधना करने वाले कहते हैं, जो भी साधक हैं उनको यही कहा जाता, सुबह जल्दी उठना चाहिए प्रातः काल में। तो रानी उठी, रजनी के शेष प्रातः काल बहुत जल्दी उठ करके इसने विचार किया कि महाराज जिस मंदिर में जाते हैं सेवा करते, वो कहीं जाते होंगे, उस समय हम कुछ सेवा कर लें। तो दासियों से पूछा कि महाराज कहीं जाते भी हैं? अरे बोले वो कहीं नहीं जाते, वो तो मंदिर की सेवा पूजा में ही रहते हैं निरंतर। बोले कभी तो कहीं जाते होंगे? बोले हाँ, 24 घंटे में एक बार बाहर निकलते। कहाँ? बोले सुबह सुबह 3 बजे सरजू जी में स्नान करने को जाते हैं। रानी ने कहा ये मौका बहुत अच्छा है। जैसी महाराजा अम्बरीश प्रातः काल हुआ, ब्राह्मणों ने मंगलाशासन किया और अम्बरीश जी वहाँ से चल पड़े हैं सरजू जी स्नान करने के लिए। रानी आई है और जो सीढ़ी बनवा रखी थी, ऐसी मंदिर पर सीढ़ी लगाई और मंदिर में उतर गई। और उतर करके इसने क्या किया? बोले उतर करके सब सेवा कर दी, झाड़ू पोंछा पात्र मनिया करना, कहाँ तक है तुलसी पुष्प ला करके भी रख दिया। अब देखो यहाँ एक विशेष बात कह रहे हैं प्रियादास जी कि रानी जब गई तो किसके संग गई? कोई साथ में तो था नहीं, और साथ में ले भी नहीं जा सकती, नहीं तो भला कहीं पता ना चल जाए, कोई बता ना दे, इसलिए किसी को संग नहीं ले गई, लेकिन एक को संग ले गई। किसी संग ले गई? प्रियादास जी कह रहे हैं, लियो प्रेम साथ ढिंग मंदिर के आइए। प्रेम को संग में लेकर के गई है। ये प्रेम कौन है? मानो भगवत प्रेम को साथ में लेकर के गई। इसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम था, राजा की भक्ति के प्रति जो प्रेम था, उसी प्रेम को संग में लेकर के गई है। हम निवेदन करें, संसार के व्यक्ति हो सकता धोखा दे जाएं, संसार के व्यक्ति हो सकता साथ छोड़ दें, लेकिन भगवान जीव का कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। और भगवान कैसे हमें मिलेंगे, कैसे हमारा साथ देंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चौपाई कह रहे हैं, प्रेम भगत जल बिन रघुराई, बिना प्रेम के राम जी रीझते नहीं हैं। इसलिए प्रेम होगा तो राम जी निरंतर साथ में रहेंगे। इसलिए प्रेम होना चाहिए हृदय में। प्रेम कहते किसे हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा सीधी सीधी होती है, हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमसे प्रेम करे, ये प्रेम नहीं है, ध्यान रखना। हम लोग इसी को प्रेम मानते हैं, और कई बार कह भी देते हम तो उनसे इतना प्रेम करते, वो देखो तो हमें बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं। और कई बार तो ये भी कह देते हैं, अच्छा हम तो उनके इतने प्रेमी हैं और वो हमारी बुराई करते हैं, चलो अब हम भी ऐसे ही करेंगे, ऐसा भी बोल देते हैं। लेकिन ये प्रेमी की परिभाषा नहीं, जो प्रेमी है ही नहीं। जो बदले में प्रेम चाहता है वो प्रेमी हो ही नहीं सकता है। प्रेमी कौन है? प्रेमी वो है, हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमसे प्रेम करे चाहे बिल्कुल ना करे, लेकिन हम प्रेम करते हो करेंगे, ये सच्चा प्रेमी कहलाता है, उसे ही प्रेमी कहते हैं। बदले में जो इच्छा रखे वो प्रेमी नहीं, वो तो लालची है, लोभी है, स्वार्थी है। इसलिए सच्चे भक्त भगवान से कभी कोई स्वार्थ नहीं रखते। वो कहते हैं आप हमारे हो, अब आप मानो न मानो, लेकिन हम तो आपको अपना मान चुके हैं। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। इसलिए हम भगवान के हैं, ये निश्चय कर लें, यही प्रेमी हैं। तो प्रेम को साथ लेकर के गई है। बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रेम को ही माना है। कहाँ तक कहें श्री चैतन्य महाप्रभु तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को त्याग करके केवल 5वां पुरुषार्थ प्रेमा पुमर्थो महान, प्रेम को ही उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये भी कैसे कि बोले प्रेम साथ ढिंग मंदिर के आइए, प्रेम को संग में लेकर के गई है। जब प्रेम को संग में लेकर के गई तो क्या किया? बोले बाहरी टहल पात्र चौका कर रीझ रही। बाहर की जितनी सेवा थी सब कर दी, और करने के बाद क्या कह रही है? मन में क्या सोच रही है? रीझ रही, इतनी प्रसन्न हो रही कि आज ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा कर दी, इस सेवा हमें मिल गई। जब भगवान में प्रेम होगा तो सेवा करने से सुख मिलेगा, ध्यान रखना। भगवान में प्रेम नहीं होगा तो सेवा करने से सुख नहीं मिलेगा, भार लगेगा। फिर लगेगा अब क्या करें, बता दिया तो करना तो पड़ेगा ही भाई।